अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर नुसरत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज हमारे साथ बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी, और मैं इन सर को बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत कम हुई। और जब आज हुई है तो मैंने कहा कि इनको पकड़ लिया जाए, इनकी बिजी शेड्यूल से। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आबिद साहब, और आबिद साहब CEO हैं एक HR कंपनी के, ट्रेनिंग कंपनी के। सर, आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है, आपका उसका नाम क्या है? मैं नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहिए कि आप कैसे हैं। Thank you very much for Thank you, sir. my name is Mohammad Abid Said and CEO Evolvex. Okay. We are basically involved in human factor trainings and coaching. और इसको हम सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी और इवन AI और ये सब चीज़ें हैं, डेफिनेटली ये वक्त की ज़रूरत भी है और इससे हमें बहुत ज़्यादा ये ऑगमेंट करती है, फ़ायदा देती है। साइड बाय साइड ये कि हर प्रोसेस का, हर ऑपरेशन का, हर कॉरपोरेशन का जो सेंटर है वो इंसान है, बुनियाद इंसान है। एवरीथिंग इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमंस। अच्छा, अब इंसान जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना मैं बस आपके आगे जाने से पहले ऑलवेज आपका जो फर्म का नाम है, ठीक है, ये कैसे आया? क्योंकि सबसे पहले नाम आपका मेन अट्रैक्ट करता है किसी भी इंसान को। Yes, I am really excited to tell what is related with Evolve. क्या एग्जैक्टली? सूरा अत-तीन कुरान पाक में है और उसकी आयत नंबर 5 है। ओके। और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो ये जो इवॉल्व है ये इर्तिक़ा से है और उसमें एक्स जो है, एक्स इज़ द पोटेंशियल विच ह्यूमंस कैन गेन। तो एक्स इज़ अवर अपनी चॉइस है हमारी, हम कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे मैथ्स में एक्स कहते हैं। तो इस वजह से ये कि इसका हमारी टैगलाइन भी है टूवर्ड्स आसानी तकवीम, हाउ वी कैन इवॉल्व। सारे रिसोर्सेज हमारे अंदर हैं, उनको अनअर्थ करना और उनको यूटिलाइज करना, ये जो है ये हमारा काम है। हम जैसों का कि हम इस बात को, इसको लेकर प्रमोट करें और लोगों को इसके ऊपर काम करें। जिस आपने अभी बात की, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि ट्विटर ने तो एक्स अब रखा, इन्होंने बहुत पहले से रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये फॉर्म इनकी अब से नहीं है, बहुत टाइम से। सर एक और चीज़ ज़रूर बताएगा कि वुमेन कैपिटल में काम करते वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तक तो CEO की बात भी हमने सुनी, कॉन्फ्रेंस में CEO की सुनी, CFO। बट हम हमेशा कहते हैं कि शायद CFO एक मुश्किल टास्क है एक ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या लगता है कि CEO है, CFO है या CTO है? एज वुमेन किसको ज़्यादा समझाना पड़ता है कि भाई नहीं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हर लम्हे है? ये सवाल जो है इसको मैं इस तरह से रिलेट करूँगा कि एक मतलब मुझसे मेरे बेटे ने पूछा कि क्या साइकिल चलाना मुश्किल होता है? तो मैंने उसे कहा कि अगर ना आता हो तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है और अगर आता हो तो जहाज़ उड़ाना भी आसान है। सिमिलरली ये जितने C-suite प्रोफेशनल्स होते हैं वो, या इवन CEO से लेकर स्वीपर तक, इनमें से हर शख्स जो है, हर इंसान जो है, अगर कोचेबल है, टीचेबल है, अगर वो अपने आप को खाली भांटा समझता है कि इसमें कुछ और इन किया जा सकता है। एल्विन टॉफलर ने कहा कि 21st सेंचुरी का इलिटरेट वो नहीं है जिसने किताबें नहीं पढ़ी, वो कहता है इसका इलिटरेट वो है जिसने लर्न किया हुआ, जो गलत लर्न किया था उसको अनलर्न करके फिर रीलर्न कर लिया या नहीं किया। सो आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब इस वाले से ये है कि खा वो CFO हो या वो HR के हेड हो या वो CEO, इनमें से कई ऐसे होते हैं जो इस बात की अहमियत को समझते हैं। जब इसको समझते हैं कि हाँ उनके ऊपर भी और उनकी टीम में भी काम किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और लर्निंग के लिए हमेशा रूम अवेलेबल रहता है, तो ऐसे में तो वो बेहतर हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कोई इस तरह से नहीं सोचता, वो क्लोज माइंडसेट के साथ चलता है, तो डेफिनेटली फिर खुद तो खुद वो इंडिविजुअल्स हों या वो कंपनीज़ हों, ज़ाहिर वो ग्रो नहीं करती। तो ये चीज़ जहाँ पे भी आप जाएंगे। सर आपको क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? क्या पेन थी बेसिकली जब हम उसको चीज़ करते हैं? और जब मुझे आपके बिहेवियर से लगा, जब भी मैं आपसे मिली, जब आपको मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, तो एक पेन कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए, आपने ये क्यों चीज़? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि साइलेंस इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला's लैंग्वेज।
अल्लाह खुद तो कहीं के सामने आके कहीं से बात नहीं करता किसी के साथ, लेकिन हालात के ज़रिए से, वाक़यात के ज़रिए से, किसी की आपकी ज़िंदगी में आने से, जाने से, तजर्बात से के ज़रिए से आपसे गुफ्तगू करता है। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ शुरू के दिनों में मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने नोट किया कि मुझे इंसानों से मुतल्लिक जो उलूम हैं और जो मैदान हैं उनके लिए दुनिया में भेजा गया। फिर उसके अलावा कुछ वो जो आपने एक सवाल किया कि पेन, अच्छा पेन जो है ना बेसिकली इट्स बेसिकली द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट बाउंटीज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि ये आपके सामने कुछ ऐसे दर वाह कर देती है, कुछ ऐसे पहलू खोल देती है कि जो आप पहले उसको उस तरह से नहीं देखते। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हेन आई वाज इन 10th grade, दैट वाज द टाइम कि मुझे कोई ऐसा थ्रोट का मसला हुआ कि आई वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली फॉर couple of years or so. That was the time. Couple of years. Yeah, it was the time when I was having some problem with my voice box, Okay. and that was the time when I first realized that how important is the power of speaking, and how important is the power of meaningful speaking, and most important, how powerful is the purposeful speaking. So that's the time when I was just realizing the fact that Allah Subhanahu wa Taala is communicating, and so on. फिर उसके बाद आगे से आगे चलते रहे तो कुदरत ने भी जैसे कभी डॉट्स को जोड़ के देखो, तो मैंने बाद में यहाँ मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, और साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे कुदरत ने पढ़ा दी कि तुमने काम करना है इंसानों के साथ। फिर एजुकेशन सेक्टर में आया तो कुदरत मुझे ले आई, यूँ करते कराते ये पेन और साथ ही जो आपकी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो साइलेंस की लैंग्वेज है, उसको आपको बताया कि मुझे ये बताया कि तुम्हें ये काम करना है, और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आपकी बात इस हवाले से कि अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरा मिशन है ज़िंदगी का कि हर इंसान की जो उसको साइंटिफिक बेसिस पर उसकी पर्सनैलिटी की टाइप पता चले, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, और उसकी जो कोर टैलेंट्स हैं उनको उसको पता चले, और उसके जो ब्लाइंड एरियाज हैं उनका पता चले, सो दैट कि उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि मेरा जो ये पैकेज है इसको लेकर मुझे किस काम को करना है। तो दैट्स व्हाट आई डिड विद मी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये गाइड किया, और यही चीज़ मैं फिर लोगों के साथ शेयर सर, जो मुझे आपकी बात सुन रहे मुझे लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं एज वट यू आर, एग्रीड, और आपकी बात को सुनते हैं, तो उन्होंने काम आपसे लिया। एक और यहाँ छोटा सा सवाल है, जब आप सीरीज की बात कर रहे हैं तो आप जब उनको जाके बताते हैं कि क्रिकेट ट्रेनिंग आप कोर्स कह रहे हैं जो भी मैं मानते हैं, तो जब वो एक्सेप्टेंस देती है और उसमें डेफिनेटली एथिक्स की बात होती है, अगर कभी ऐसा हुआ सीज ने आपको ये कहा, ऑफकोर्स वो ही ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि मेरी कंपनी में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिडिल मैनेजमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जूनियर्स, इट्स अबाउट लाइक सीनियर सीज एंड डीज एज वेल, कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नहीं आगे तक आप आए, आप आके मेरी कंपनी को एथिक्स पे ट्रेन भी ऐसे चैलेंज आया। हाँ डॉक्टर साहब, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ आमतौर पर इस फैक्टर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और इसको अगर हम एक सोशल लेवल पे भी देखें तो हम अगर हर तरह के क्राइसिस और हर तरह के जो इश्यूज़ हैं कहते हैं कि ये हमारा मसला है और वजह ये है, मुझे यूँ महसूस होता है कि हमारा हर सेक्टर में हमारे मसलों की जड़ जो है वो असल में एथिकल वैल्यूज़ की वीकनेस है, यानी उन पर हमारी तवज्जो वो नहीं रही है और इनकी कितनी अहमियत है। यानी छोटी सी एक एग्जांपल है डॉक्टर साहब, अभी मैंने फ़ोन पे अगर किसी से रब्ता करना है, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाकर सेशन कंडक्ट करना है, अगर मैं उन्हें कहूँ मुझे पक्का पता है कि मुझे यहाँ से कम 30 मिनट्स लगेंगे, मैं ऑन द अदर हैंड अगर मैं उन्हें ये कहूँ कि मुझे बस मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ, ये छोटी सी बात है। अच्छा, इसी तरह से और बहुत सारे मौक़ों पर हम लोग इस तरह से इंडिविजुअली अपनी रिलेशनशिप में भी करते हैं, तो एथिक्स को तो हम लोगों ने यहाँ जितनी हमारे यहाँ इस बात की अहमियत है हमने उससे भी कहीं नीचे हम ले गए। तो ऐसे में आपने जो पूछा तो आम तौर पर इसके ऊपर इसकी तकलीफ़ तो महसूस हर कोई करता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना और इसको मान लेना कि हाँ इसमें बुनियाद ये है कि हमारी एथिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने सही तरह से प्रैक्टिस में भी हम लाए हैं, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस एथिक बेस्ड होनी चाहिए, तो उनके ऊपर आम तौर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। तो इस वजह से ये है कि आपने सवाल बड़ा रेलिवेंट किया कि डेफिनेटली इसके ऊपर तो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप खासतौर पे वो उसको चाहिए कि वो भी इस पर नज़र रखें। और ये देखिए इसमें इंसानों के रवैये जो है बेसिकली बिल्कुल जैसे पहाड़ पर बारिश का पानी पड़ता है ना, तो नीचे की तरफ बहता है, तो हम जो दरमियाने सतह पर होते हैं या जो उससे भी नीचे जो सतह पे होते हैं वो फॉलो किसको करते हैं, जो
उनसे ताकत में ज़्यादा होता है, जो अथॉरिटी में ज़्यादा होता है। तो ख़ासतौर पर CEOs हों या माशरे के सरबराह हों या घर के सरबराह हों, उनको तो ख़ासतौर पर एथिक्स के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं आपको ज़्यादा फैमिली लोगों क्योंकि हमारी कमिटमेंट होती है उसको नज़र में रखते हुए आप कुछ और चीज़ ऐसी हाईलाइट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि येस दिस इज़ द टाइम है आप प्रेस सकते हैं रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस पे बात करना चाहते हैं या फिर और चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, 2 कंपोनेंट्स पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पर इंसान के हवाले से है, उसमें ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, बहुत ज़्यादा इससे प्लेथरा ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो ऐसे में इंसान नज़रअंदाज हो रहा है। बिल्कुल जो ह्यूमन फैक्टर है ये नज़रअंदाज हो रहा है। इसको इसकी जो इसकी जो स्पेस है वो मिलनी चाहिए इंसान को। इंसान सोचता कैसे है, इंसान महसूस कैसे करता है, उसको क्या खुश करता है, क्या गमज़दा करता है, क्या इसको जज्बात अता कर देता है, इसके अंदर एक आग भड़का देता है। वो इंसान ही होते हैं ना, जान देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आम जिंदगी में हम लोग AC नहीं चल रहा तो तप जाते हैं, जान देने के लिए हम आग में भी कूद जाते हैं, टैंकों के नीचे भी घुस जाते हैं। तो क्या है इंसान को जो ड्राइव करता है? वन ये है हर इंसान का मसला। फिर आ जाते हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें भी हर चीज़ हो रही है, प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं, लेकिन उनकी भी बुनियाद तो इंसान है। तो इंसान को मद्देनज़र रखा जाए, कैसे वो हाई परफॉर्मेंस टीम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे वो एक हैप्पी टीम होगी। हैप्पी टीम्स आर मोर प्रोडक्टिव टीम्स, राइट? एंड what brings happiness? It comes from the heart. If it is not coming from heart, we are not happy. We are posing to be happy. तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये HR कनेक्ट की समिट है, ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HR लेजेंड्स का, और डेफिनेटली इसमें इन्होंने 2 चीज़ों को ब्रिज किया है। एक तरफ HR है, एक तरफ टेक्नोलॉजी। इनको जोड़कर इनका जो रिलेशनशिप है और इसकी सिनर्जी कैसे बन सकती है, उसका बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम एंड वंडरफुल शेयरिंग। इट्स अबाउट लाइक मैं जो यहाँ पे बात करूँगी, जिससे संडे अभी बात की जो बहुत पॉजिटिव, आई थिंक सो ह्यूमन कैपिटल का जो फैक्टर है वो हम मिसिंग कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल का बेसिक जो पर्पज़ है, अल्लाह ताला ने इंसान को शुक्र मखलूक़ात कर, बट इंसान वो भूल बैठा है। और जो एथिक्स की बात की, इसमें हम सर से दोबारा टाइम ज़रूर लेंगे।